वेलकम टू सीपी स्टडी हब। ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी एंड हॉस्टल वार्डन की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं नॉलेज आईसीटी, कंप्यूटर आईसीटी, जो कि ये 15 क्वेश्चन इसमें आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेटेज है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को डिस्कस कर लिया है जो कि ये मैराथन सेशन है। तो आज हम तीसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे और ये अंतिम पार्ट होगा जो कि हमने आईसीटी को मैराथन को संपूर्ण मैराथन को डिस्कस करेंगे जो कि डिस्कस कर लिया है। आज ये तीसरा पार्ट है, तो आज ये अंतिम पार्ट है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी हमने पहले और सेकंड पार्ट में सब कुछ इसमें डिस्कस कर लिया था। आज इसमें जो टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है विच टाइप ऑफ नेटवर्क वी क्रिएट व्हेन वी कनेक्ट टू स्मार्टफोन टू ट्रांसफर सम फोटो थ्रू ब्लूटूथ। जब हम ब्लूटूथ के माध्यम से कुछ फोटो भेजने के लिए दो स्मार्टफोन को आपस में कनेक्ट करते हैं तो किस प्रकार के नेटवर्क को बनाते हैं? आंसर ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, जो कि आने वाले एग्जाम में, जो कि ईएमआरएस पीजीटी फिजिक्स वाले में, जो कि 16/12/2023 को एग्ज़ाम हुआ था तो पूछा गया था। तो आप याद रखिए, जब किसी फ़ोन को अगर ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है तो क्या बोलते हैं? पैन बोलते हैं। तो आंसर पैन। तो जब हम किसी भी ब्लूटूथ को कुछ फोटो भेजने के लिए दो स्मार्टफोन को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसे पैन नेटवर्क कहते हैं या पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज यह एक छोटे और व्यक्तिगत नेटवर्क होता है जो कि व्यक्तिगत संचार उपकरणों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ब्लूटूथ जैसे कि फोटो भेजने के लिए इसी तरह से कनेक्शन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है Runita Sheikh was struggling to connect her laptop to the internet using Wi-Fi. Somehow she did not get any success. She called the service provider and she was asked to connect her laptop using wired medium using cable with the internet router till an engineer visit her place to fix the Wi-Fi issue. After the phone call, she forget the same of the cable which was suggested over the phone. Now the service provider phone is continuously engaged. Can you suggest the name of the most suitable cable out of the following option of cable? यहाँ पे कुछ क्वेश्चन किया गया है तो हिंदी में हम देखते हैं। रोनिता शेख वाईफाई का प्रयोग करके अपने लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करने का प्रयास कर रही थी और वह इसमें सफल नहीं हो पाई। उन्होंने अपने सर्विस प्रोवाइडर को फ़ोन करके कहा कि वाईफाई संबंधी मुद्दे को हल करने हेतु किसी इंजीनियर के उनके पास आने तक केबल का प्रयोग करने के लिए बोला। वायर के माध्यम से लैपटॉप को जोड़ने को कहा। फ़ोन कॉल के बाद जब केबल का नाम भूल गई जिसके बारे में उसे फ़ोन पर बताया गया था, अब सर्विस प्रोवाइडर का फ़ोन लगातार व्यस्त है। क्या आप केबल के निम्नलिखित विकल्पों में से जो कि उपयुक्त का नाम बताएं? यहाँ पे डायरेक्ट किस टाइप का केबल यूज़ किया जाता है, बस यही पूछा था, जो कि इतना लंबा चौड़ा इन्होंने लिख दिया, क्वेश्चन ही पढ़ते रह जाएंगे। तो कहने का मतलब कि जो केबल यूज़ किया जाता है मीन्स इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए किसी भी लैपटॉप, किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में जो वायर कनेक्ट किया जाता है उसका नाम क्या है? कहने का मतलब है ईथरनेट। आंसर ईथरनेट। तो रोनिता ने वाईफाई को कनेक्ट नहीं हो पाया तो उन्होंने ईथरनेट केबल के थ्रू उन्होंने कनेक्ट किया, यही पूछा है। नेक्स्ट है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आईपी एड्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा आईपी एड्रेस का एक उदाहरण नहीं है? आंसर ए है। आंसर ए 202.54.254.256.30। IPv4 आईपी एड्रेस में प्रत्येक भाग ऑक्टेट का मान 0 से लेकर 250 के बीच होना चाहिए। मीन्स है ऑक्टेट होना चाहिए, मतलब 255 तक होता है, तो 0 से 255 के बीच होना चाहिए। विकल्प यहाँ पे जो कि यहाँ पे ए है 202 है, जो कि
एंड 554 है 256 एंड 30 में तीसरा भाग 256 है जो कि सीमा से बाहर है, जो कि सीमा से बाहर मतलब 0 से लेकर 255 तक आईपी एड्रेस होता है। तो अगर उसके ऊपर लिख दिया गया तो उससे सीमा से बाहर है। याद रखिए 255 के ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब 256 लिख दिया तो ये जो आईपी निम्नलिखित में से कौन सा आईपी एड्रेस का उदाहरण नहीं है, तो ये आईपी एड्रेस का उदाहरण नहीं है, इसलिए यह एक वैध आईपी एड्रेस नहीं है। अन्य विकल्प जैसे वैध जो होगा आईपी एड्रेस, क्योंकि उनमें सभी भाग 0 से 200, हाँ याद रखिए 255 तक होगा 0 से लेकर, इसी के बीच में कोई भी अंक अगर आ जाए, जैसे ए बी इसमें दिया है, बी सी डी सब में दिया है, देखिए इसमें 202 54 256 0 से इसी के 155 के बीच में होना चाहिए। अगर इस डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछेगा कौन सा नहीं है, तो इससे ज़्यादा अगर याद रखिए 255 से अगर ज़्यादा रहेगा तो वो आईपी एड्रेस में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीपीएस इन टर्म ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग के संबंध में बीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? आंसर सी, बिट पर सेकेंड। आंसर सी, बिट पर सेकेंड, जो कि ये कंप्यूटर नेटवर्किंग की भाषा में कितने बिट पर सेकेंड डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे बोल रहा है। बिट पर सेकेंड मीन्स कंप्यूटर नेटवर्किंग के संबंध में बीपीएस का पूर्ण रूप बिट पर सेकेंड है, जो कि संचार चैनल पर प्रति सेकंड प्रसारित होने वाले बिटों की संख्या है, कि मतलब एक सेकंड में कितने बिट डेटा ट्रांसफर हो रहा है, या जो कि डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड को मापा गया है, जो कि बिट पर सेकंड। डेटा ट्रांसमिशन की गति की स्पीड को मेजर किया जाता है, और बिट कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है, मीन्स डेंसिटी या स्पीड को कहते हैं। हाँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें कि 56,000 बीपीएस की गति वाला एक मॉडेम प्रति सेकंड 56,000 बिट डेटा संचारित करता है, मतलब कह सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा इंटरनेट हो चलेगा। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ एम एस पावर पॉइंट फाइल। एम एस पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर सी है, आंसर सी .pptx। एम एस पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन में जो लिखा जाता है .pptx है, जो पावर पॉइंट 2007 और उसके बाद के संस्करणों द्वारा उपयोग किया जाता है। .pptx यह फाइल फॉर्मेट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 और बाद के सभी संस्करणों के लिए डिफ़ॉल्ट है। एंड .ppt यह फाइल एक्सटेंशन पावर पॉइंट के पुराने संस्करणों 2003 तक के लिए था, जो कि AMRS JSA एग्जाम में पूछा गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गफूर संठी एक लोकल एरिया नेटवर्क के एक भाग के रूप में ईथरनेट केबल का प्रयोग करके अपने कार्यालय में 24 कंप्यूटरों को जोड़ने की योजना बना रहे हैं। 24 कंप्यूटर जोड़े, उन्हें इसके लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करना चाहिए? आंसर डी है, स्विच। स्विच, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर को ईथरनेट केबल के थ्रू जोड़ना है तो वहाँ पर याद रखिए स्विच का प्रयोग किया जाता है। 24 कंप्यूटर, तो गोफर जो 24 कंप्यूटरों को एक लोकल एरिया नेटवर्क जोड़ने के लिए स्विच का प्रयोग करना चाहिए। स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो लोकल एरिया नेटवर्क पर कई डिवाइस को जोड़ता है। कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर, अन्य नेटवर्क डिवाइस जोड़ने के लिए कई ईथरनेट पोर्ट द्वारा करता है। इसमें पोर्ट होते हैं, जैसे स्विच में कई पोर्ट होते हैं, उसी पोर्ट के हिसाब से ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट विल बी मोस्ट सुटेबल फॉर कनेक्टिंग हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो आउटपुट ऑन द पीसी एंड लैपटॉप। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो आउटपुट को एक पीसी लैपटॉप पर कनेक्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आंसर ए है HDMI। पीसी या लैपटॉप से हाई क्वालिटी की ऑडियो जो रिफ्रेशन होता है, ऑडियो की वीडियो को आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए जो पोर्ट का नाम है HDMI, याद रखिए HDMI, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्टार टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क स्टार टोपोलॉजी को वर्णित करता है? आंसर बी। आंसर यहाँ पे जो बी दिया है
वो स्टार टेक्नोलॉजी को वर्णित करता है। ये सब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, जो कि ये बस टोपोलॉजी है, और ये भी नहीं होगा। स्टार की तरह बना होता है। नेटवर्क स्टार टोपोलॉजी एक नेटवर्क संरचना, जो कि नेटवर्क का स्ट्रक्चर है, जिसमें कंप्यूटर और अन्य जो इंस्ट्रूमेंट, जो उपकरण होते हैं, एक केंद्रीय हब या स्विच से जुड़े होते हैं। हब भी कह सकते हैं, स्विच भी, जो डेटा संचार के लिए एक केंद्रित बिंदु के रूप में कार्य करता है। इस व्यवस्था में प्रत्येक डिवाइस का हब से एक अलग समर्पित कनेक्शन होता है, जिसके एक स्टार जैसी संरचना बनती है। अतः ये बी सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड अबाउट एन ईमेल एड्रेस? आंसर बी, ईमेल एड्रेस कैन हैव एनी नंबर ऑफ सिंबल। ईमेल में सिंबल की कोई भी संख्या हो सकती है, तो ये होना चाहिए। तो ईमेल एड्रेस किसी भी व्यक्ति या खाते की विशिष्ट पहचान होती है, ठीक वैसे ही जैसे डाक पते के लिए होती है, और यह इंटरनेट पर संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑलरेडी ईमेल यूज़ करते हैं आप लोग। तो आमतौर पर जो एक उपयोगकर्ता के, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चिन्ह डोमेन, यहाँ पे एक डोमेन नेम होता है ईमेल एड्रेस में, एंड सिंबल कोई भी हो सकती है, ये कथन वैध नहीं है, तो ये पूछा है। नेक्स्ट है, HTML इज द लिंक क्रिएटेड विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग? HTML निम्नलिखित में से किसके भीतर बनाया गया लिंक है? आंसर सी, वेब पेज। HTML कहाँ पे होता है? वेब पेज में। तो HTML वेब पेज के भीतर बनाया गया लिंक है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वह कोड है जिसका उपयोग वेब पेज और उसकी सामग्री की संरचना के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, सामग्री को अनुच्छेदों के एक सेट बुलेटेड बिंदुओं को एक सूची या छवियों या डेटा तालिकाओं का उपयोग करके संरचित किया जाता है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन ए कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट ऑफ मेनी इंडिपेंडेंट ऑपरेटेड नेटवर्क वेज वाज। कोई स्वतंत्र रूप से संचालित नेटवर्क के जटिल वातावरण में इंटरनेट प्रौद्योगिकियों का पहले बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन था, जो कि एग्जीक्यूशन था। और आंसर बी NSFNet कई स्वतंत्र रूप से संचालित नेटवर्क के जटिल वातावरण में इंटरनेट प्रौद्योगिकी का पहला बड़े पैमाने पर जो कि कार्यान्वयन था। नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्नत अनुसंधान और शिक्षा नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए 1980 में शुरू किया गया है। NSF द्वारा, जो कि नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित विकसित समन्वित परियोजना का एक कार्यक्रम था। नेक्स्ट है, डज नॉट कम इन द कैटेगरी ऑफ ICT नेटवर्क। ICT नेटवर्क की श्रेणी में नहीं आता है। यहाँ पे कौन नहीं आता है ICT नेटवर्क में? आंसर बी है, मैं। तो यहाँ पे यहाँ पे आंसर बी है, ICT की श्रेणी में निम्नलिखित नेटवर्क आते हैं, और यहाँ पे एक नहीं आता, जो कि बी है, मैं। ICT में वाइड एरिया नेटवर्क, यह नेटवर्क एक दूसरे संचार नेटवर्क है, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क के प्राथमिकता उद्देश्य के लिए एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में किया जाता है। लैंड लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एक कार्यालय, छोटे स्कूलों, हवाई अड्डों जैसे भवनों के में किया जाता है। और पैन का जो उपयोग किया जाता है, जैसे कि पैन नेटवर्क जो पर्सनल एरिया नेटवर्क, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट या किसी मोबाइल से मोबाइल में डेटा को ट्रांसफ़र करना है, फोटो को ट्रांसफ़र करना है, ब्लूटूथ ऑन कर दिया जाता है, तो पैन में आता है। और ICT की श्रेणी में जो कि मैन पावर एरिया नेटवर्क नहीं आता है, क्योंकि यह कोई तकनीकी नेटवर्क नहीं है, बल्कि यह एक जनशक्ति क्षेत्र नेटवर्क है, जो जनशक्ति आउटसोर्सिंग सेवाएं निश्चित करता है। साइबर सिक्योरिटी, चलिए अब साइबर सिक्योरिटी के बारे में देख लेते हैं। Which of the following is the least threat for वायरस इन्फेक्शन? निम्नलिखित में से किसमें वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम होता है? आंसर बी है, ऑनलाइन प्रिंटर में वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम होता है। ये हमारा TGT में पूछा गया है।
Which of the following is not considered as a good गुड साइबर सेफ प्रैक्टिस? निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी साइबर सुरक्षित प्रक्रिया नहीं मानी जाती है? नहीं मानी जाती है। आंसर ए। आंसर ए। साइबर सुरक्षा कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, नेटवर्क और डेटा को दुर्भावनापूर्ण हमलों के बचाने के लिए इसे सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा या इलेक्ट्रॉनिक सूचना सुरक्षा भी कहा जाता है। पासवर्ड को डेस्कटॉप पर एक टेक्स्ट फाइल में सेव करना एक अच्छी साइबर सुरक्षित प्रक्रिया नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड? निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है? आंसर डी है टैली। जो कि टैली ये एंटीवायरस नहीं होता है, जबकि मैकअफे एंड कैस्परस्की और नॉर्टन, ये तीनों कंपनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंप्यूटर सुरक्षा उत्पादों को विकास वितरण के लिए प्रसिद्ध है। जो कि टैली एक कंपनी है। टैली ईआरपी के लिए मानी जाती है, जो एक लोकप्रिय लेखांकन सॉफ्टवेयर, इसका उपयोग जो कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। तो यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है, जो कि ये हमारा हॉस्टल वार्डन में पूछा गया था, जेएसए में पूछा गया है, जो कि कई एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड इनिशियल लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई गवर्नेंस इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में ई गवर्नेंस के लिए आरंभिक विधिक ढांचा उपलब्ध कराता है? आंसर डी है आईटी एक्ट 2000। याद रखिए, ये याद रखना पड़ेगा आपको। आईटी एक्ट 2000 जो भारत में ई गवर्नेंस के लिए आरंभिक विधिक ढांचा आईटी एक्ट 2000 द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को कानूनी मान्यता देता है, जो कि ई गवर्नेंस को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट है, दिस इज ए टाइप ऑफ malware that download onto our smartphone disguised as a legitimate and useful app, but usually take control of our smartphone of damage, steal or general inflict some other harmful action on our data security। यह एक प्रकार का मालवेयर है जिसे हम सामान्यतः एक वैध और उपयोगी ऐप के रूप में हमने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करते हैं, किंतु वह आमतौर पर हमारे स्मार्टफोन को नियंत्रित कर लेता है और हमारी डेटा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, उसकी चोरी करता है अथवा उसमें कुछ अन्य हानिकारक प्रक्रिया करता है। ये हमारा हॉस्टल वार्डन में पूछा गया है, तो आंसर बी है। आंसर बी, जो कि ट्रोजन एक प्रकार का मालवेयर है जिसे हम सामान्यतः एक वैध और उपयोगी ऐप के रूप में अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करते हैं, किंतु वह आमतौर पर हमारे स्मार्टफोन को कंट्रोल में कर लेता है और हमारे डेटा का जो सिक्योरिटी है को नुकसान पहुंचाता है और इसकी चोरी करता है और उसमें कुछ अन्य हानिकारक जो कि एग्जीक्यूशन कर सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ द वायरस इंटरिंग योर सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा अपने सिस्टम में वायरस के आने का एक स्रोत नहीं है? आंसर बी है प्रिंटआउट और पेन ड्राइव। प्रिंटआउट में नहीं आएगा, लेकिन पेन ड्राइव, ईमेल और हार्ड डिस्क तीनों में आ सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर साइबर क्राइम अंडर आईटी एक्ट 2000? निम्नलिखित में से कौन सा आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत एक साइबर अपराध नहीं है? आंसर सी है स्टीलिंग मॉनिटर फ्रॉम स्टोर, किसी स्टोर से मॉनिटर चुराना, जो कि ये हमारा पीजीटी एग्जाम में पूछा है। तो यहाँ पे आईटी एक्ट 2000 क्या है, इससे भारत के साइबर अपराधों को रोकने और दंड देने के लिए लागू किया है। इसमें ऐसे अपराध शामिल है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं, मीन्स साइबर से रिलेटेड जो होती हैं, इसीलिए ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 लागू किया गया है। नेक्स्ट है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कांट बी
रिपोर्ट एज साइबर क्राइम, निम्नलिखित में से किसे साइबर अपराध के रूप में दर्ज नहीं कराया जा सकता है। यहाँ पे पूछा है जो कि आंसर डी है। डी को नहीं करा सकते और सबको करा सकते हैं। डी है क्या कि किसी शोरूम से नई हार्ड डिस्क की चोरी करना। तो किसी शोरूम से नई हार्ड डिस्क की चोरी करना साइबर अपराध के रूप में दर्ज नहीं कराया जा सकता। इसमें किसी भौतिक जो कि शोरूम से जो कि ये फिजिकल चीज़ों को चुराना एक कोई उसमें नहीं आता है, जो कि साइबर अपराध में नहीं आता है। भौतिक चोरी शामिल है जो सीधे साइबर अपराध से नहीं होती है। साइबर अपराध कानून के बजाय पारंपरिक जो कि ऑनलाइन ये सारी चीज़ें साइबर क्राइम किया जाता है, कानून के अंतर्गत आता है। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे आंसर बी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सुरक्षा क्या है कि इसमें साइबर सुरक्षा मालवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है। तो यहाँ पे आंसर डी है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा किसकी सुरक्षा करती है? आंसर बी है, साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करती है। कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? आंसर बी ऑगस्ट केरखॉफ्स। यहाँ बाबस थॉमस साइबर सुरक्षा का जन्म माना जाता है, जो कि आंसर ए है, जो कि बॉब थॉमस को साइबर सुरक्षा का जनक माना जाता है। लेकिन कंप्यूटर के सुरक्षा का जो जनक ऑगस्टन केरखॉफ्स एंड उन्होंने पहला कंप्यूटर वायर क्रीपर बनाया था। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क या इससे जुड़ी जानकारी को चुराने, जासूसी करने, क्षति पहुंचाने या नष्ट करने के लिए प्रयोग में रूप में किया जाता है? आंसर ए साइबर हमला। जो साइबर स्पेस के विभिन्न घटकों जैसे कंप्यूटर सिस्टम, संबंधित बाह्य उपकरणों, नेटवर्क सिस्टम और सूचना को चुराने, जासूसी करने एंड क्षति पहुंचाने या नष्ट करने का प्रयास साइबर अपने हमले के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? आंसर डी है। आंसर डी क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, तीनों। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा की विशेषता जो कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर क्या है? आंसर डी है अनुपालन, आंतरिक खतरों से बचाव, खतरों की रोकथाम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है? नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य आंसर डी है। आंसर डी उपरोक्त सभी जो कि नेटवर्क सुरक्षा का जो उद्देश्य होता है यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल, सत्यनिष्ठा, उपलब्धता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध नहीं है? आंसर डी है AES, जो कि यहाँ पे सेवा से इनकार, मध्य में आदमी और मालवेयर सिस्टम का शोषण करते हैं जिससे सुरक्षा को खतरा होता है, इसलिए उन्हें साइबर अपराध माना जाता है। और AES एक उन्नत इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड डेटा को इनक्रिप्ट करके सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक घटक है? आंसर ए है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग के माध्यम से अन्य उपकरणों, प्रणालियों के साथ डेटा को जोड़ने और वहाँ पे ट्रांसमिशन करने और सेंसर, सॉफ्टवेयर, अन्य जो टेक्नोलॉजी के साथ एम्बेडेड करने भौतिक वस्तुओं का एक नेटवर्क है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का साइबर हमला है? आंसर डी, जो कि फिशिंग एंड SQL इंजेक्शन एंड पासवर्ड अटैक। आंसर डी है हमले फिशिंग, जो कि SQL इंजेक्शन और पासवर्ड अटैक है, फिर जो कि फिशिंग हमलावर बड़ी संख्या में धोखाधड़ी वाले ईमेल भेजता है और सिस्टम तक पहुंच प्राप्त कर लेता है। और SQL इंजेक्शन हमलावर SQL सर्वर में दुर्भावनापूर्ण कोड जोड़कर सुरक्षित जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है। पासवर्ड हमलावर अनैतिक रूप से
पासवर्ड तक पहुंच प्राप्त करते और गोपनीय डेटा तक पहुंच प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है? आंसर ए, सिस्टम को धीमा कर देता है। साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है, सिस्टम को धीमा कर देता है। फायदे में कंप्यूटर फ्रीजिंग, कैश को कम करना, उपयोगकर्ता की गोपनीयता और वायरस, कीड़े आदि के खिलाफ सुरक्षा शामिल है। नुकसान के सिस्टम धीमा हो जाना एंड फायरवॉल को सही ढंग से कॉन्फ़िगर करना मुश्किल हो जाता है। नए सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की आवश्यकता सुरक्षा को आदतन रखे। नेक्स्ट है, साइबर स्पेस द्वारा गढ़ा, जो कि गढ़ा गया था, मतलब बनाया। आंसर बी है विलियम गिब्सन। विलियम गिब्सन एक अमेरिकी, कनाडाई तथा अग्रणी और सिक्का निर्माता ने जो कि प्रौद्योगिकी की कई धाराओं को जांच करके 1821 में साइबर स्पेस शब्द का आविष्कार किया। यह वाक्यांश जो कि प्रौद्योगिकी को संदर्भित करता है, जो कि सूचना ट्रांसमिशन डिजिटल उपकरणों के साथ बातचीत में सहायक होते हैं और भंडारण और डिजिटल मनोरंजन, कंप्यूटर और नेटवर्क सुरक्षा और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी का संबंधित मामले हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैकिंग एक व्यवहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया? आंसर सी है 1970। 1970 के दशक में हैकर्स के मामले में हैकर्स और साइबर चोरों ने पता लगाया कि जो कि वायर्ड प्रौद्योगिकी कैसे काम करती है और इस प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करने और प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग करने के लिए उनका दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सरकारों ने देश या राज्य के लिए साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ उच्च कुशल हैकरों को काम करने पर रखा है। इस प्रकार से हैकर को आंसर है राष्ट्र राज्य प्रायोजित हैकर्स बोलते हैं, जो कि देश के साइबर आतंकियों और अन्य समुदायों को अन्य समूहों को व्यक्तियों से बचाने के लिए, साथ साथ उनकी योजनाओं, संचार गतिविधियों को उजागर करने के लिए देश या राज्य के सरकार द्वारा नियुक्त या भुगतान किए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है? आंसर बी अटैक। खतरा एक संभावित खतरा है जो कि सुरक्षा उल्लंघन का कारण बन सकता है और सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकता है। और भेद्यता एक ऐसा शब्द है जो कि किसी नेटवर्क या सिस्टम में किसी दोष को संदर्भित करता है जिसका हमलावर द्वारा फायदा उठाया जा सकता है। सुरक्षा खामी या फायदा उठाने से अप्रत्याशित और अवांछित प्रभाव हो सकते हैं। साइबर हमलावरों द्वारा अनधिकृत पहुंच प्राप्त करके किसी विशेष डेटा को बदलने, हटाने, चोरी करने पर उजागर का एक प्रयास है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई साइबर सुरक्षा से समझौता करती है? आंसर डी है शोषण, जो कि भेद्यता यह सिस्टम, नेटवर्क या एप्लीकेशन में एक कमजोरी है जो कि वल्नरेबिलिटी, जिसका फायदा उठाकर हमलावर अंदर प्रवेश कर देता है। अटैक क्या है? यह एक सक्रिय कार्रवाई है जिसमें एक हमलावर यहाँ पे भेद्यता, वल्नरेबिलिटी भेद्यता का फायदा उठाकर अनधिकृत जो कि पहुंच प्राप्त करता है, जो वहाँ पे जो कि आने योग्य नहीं था उसकी पहुंच प्राप्त करता है और डेटा चुरा सकता है या फिर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि थ्रेट होती है, धमकी। यह एक संभावित खतरा है जो मालवेयर या फिशिंग हमला के जरिए सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। शोषण यहाँ पे जो कि एक्सप्लॉयटेशन, यह एक ऐसी क्रिया है जो भेद्यता का फायदा उठाती है, मीन्स है वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाती है, जिससे साइबर सुरक्षा को समझौता होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराधी धोखा देने या अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या वेब पेज डिजाइन कर लेता है? जो कि आंसर ए है फार्मिंग। फार्मिंग एक ऐसी रणनीति है और दृष्टिकोण है जिसका उपयोग साइबर अपराधों द्वारा नकली वेब पेज और साइबर
जो साइट बनाने के लिए किया जाता है ताकि उपयोगकर्ता को लॉगिन आईडी और पासवर्ड जैसे व्यक्तिगत जानकारी के लिए गुमराह किया जा सके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? आंसर सी, पीयर टू पीयर में फिशिंग, साथ ही व्यक्तियों को ट्रोजन और कीड़े का वितरण शामिल है। दूसरी ओर डीप वेब पर बड़ी संख्या के लोगों को क्रेडिट कार्ड डेटा के लीक होने से कंप्यूटर हथियार साइबर अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, एक साइबर अपराधी या पीठ परीक्षक अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है जो निम्नलिखित में से किस हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए गतिविधियों के लिए मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को संग्रहित करता है? आंसर बी है, बफर ओवरफ्लो। नेक्स्ट है, किसी लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ता का आईपी पता प्राप्त करने के लिए साइबर अपराध जो कि साइबर हमलावर आमतौर पर निम्नलिखित में से किसे निशाना बनाते हैं? आंसर सी है, वेबसाइट जो कि साइबर हमलावर द्वारा गणना वेबसाइटों के माध्यम भी संबंध है क्योंकि हमलावर पीड़ित या लक्षित उपयोगकर्ता का आईपी प्राप्त कर लेता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? आंसर डी है, साइबर हमला। जबरन वसूली, पहचान की चोरी, ईमेल हैकिंग, डिजिटल निगरानी, ये सारी चीज़ें जो कि साइबर अपराध के रूप में आता है, साइबर हमला के रूप में आता है। नेक्स्ट है, किसी भी फर्म या संगठन में आईटी सुरक्षा का रखरखाव और मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मीन्स आंसर डी है, आईटी सुरक्षा इंजीनियर। या किसी कंपनी या संगठन में एक पोस्ट होती है जहां एक व्यक्ति कंपनी का संगठन और वहां की जो प्रणाली सुरक्षा उपकरणों का विकास और रखरखाव करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा किया गया एक इंटरनेट घोटाला है जहां उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप में आश्वस्त किया जाता है? आंसर भी है यहाँ पे, जो कि फिशिंग हमला। फिशिंग एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति को निजी जानकारी का खुलासा करने के लिए डिजिटल रूप से राजी किया जाता है। फिशिंग विभिन्न रूपों में आती है, उनमें से कुछ उपयोगकर्ता को विभिन्न वेबसाइटों की ओर मोड़ने के लिए मालवेयर और ईमेल का उपयोग करते हैं। जो कि फिशिंग क्या है कि एक प्रकार से साइबर अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति को निजी जानकारी या खुलासा करने के लिए डिजिटल रूप से राजी किया जाता है। मतलब किसी भी चीज़ को, जैसे मेल भेज दिया, मेल को कहेगा ओपन करिए, या एसएमएस कुछ भेजा, तो ये क्या है, आता है फिशिंग के रूप में आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा डेटा उल्लंघन में अपनाया जाने वाला एक कदम नहीं है? आंसर डी है, जो कि बग्स को ठीक करना। हैकर के दौरान साइबर अपराधी पहले लक्ष्य पर शोध करते हैं, पीड़ित के सिस्टम और नेटवर्क के बारे में डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर आगे बढ़ो और हमला करो। एक बार जब हमलावर पहुंच प्राप्त कर लेता है तो वह संवेदनशील जानकारी ले सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता को टीओआर का उपयोग करने के लिए सुरक्षा नहीं किया जा सकता? आंसर सी है, आईडी का उपयोग करके लॉगिन करें। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता को टीओआर का उपयोग करके सुरक्षा नहीं किया जा सकता है? आंसर सी है, आईडी का उपयोग करके लॉगिन करें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन हैकरों के समूह को संदर्भित करती है जो
सफ़ेद और काली टोपी वाले दोनों हैं। आंसर बी है बी ग्रे हैट हैकर नैतिक और अनैतिक हैकर व्यक्तियों का एक मिश्रण है जो मनोरंजन के लिए अन्य लोगों के कंप्यूटरों को हैक करते हैं, लेकिन वे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता और वे व्यवस्थापक या मालिक की जानकारी के लिए नेटवर्क दोषी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एथिकल हैकिंग तकनीकी का उपयोग एवं निर्धारित करने के लिए किया जाता है जो कि रिमोट कंप्यूटर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। आंसर ए है ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे अवांछित व्यवसायिक ईमेल माना जाता है। आंसर सी अवांछित ईमेल, जो कि यह एक प्रकार का अवांछित मेल यह एक प्रकार का अनचाहा ईमेल है और यह आमतौर पर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अंधाधुंध प्रयोग प्राप्तकर्ता सूची में थोक में भेजा जाता है। आमतौर पर इस प्रकार के मेल को अवांछित माना जाता है क्योंकि अधिकांश उपयोगकर्ता इन मेल को बिल्कुल नहीं चाहते। स्पैम टाइप का डैश 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 एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर का वायरस का पता लगाने और उनसे बचने में मदद करने के लिए डिजाइन किया जाता है। आंसर सी एंटीवायरस। एंटीवायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो विशेष रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने में मदद करने के साथ उन्हें सुरक्षा प्रभाव से बचने के लिए चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम है। आंसर डी है ऊपर के सभी। जल्दी ठीक हो जाओ, मैकफी एंड कैस्परस्की। एंटीवायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में वायरस का पता लगाने और उन्हें हटाने की मदद करते हैं और उपयोगकर्ताओं के बीच नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़ें और पता लगाएं कि क्या यह हैकिंग के बारे में सही है या नहीं। यह संभव हो सकता है कि कुछ मामलों में कंप्यूटर या नेटवर्क को हैक करना कानूनी हो सकता है। आंसर बी है यह संभव हो सकता है कि कुछ मामलों में इसे कानूनी कार्य के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है। आंसर बी है साइबर एथिक्स। साइबर एथिक्स का तात्पर्य ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया से संबंधित उचित नैतिक व्यवहारों की खोज करना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाती है। आंसर डी है संदेश संग्रह। नेक्स्ट है वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। आंसर ए है एयर क्रैक एनर्जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट और आईपी एड्रेस स्कैनर उपयोगकर्ताओं के बीच प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कोड रेड एक प्रकार का। आंसर सी है एक कंप्यूटर वायरस है कोड रेड, जो कि कोड रेड एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जिसे पहली बार 15 जुलाई 2001 को खोजा गया था
क्योंकि यह माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर हमला करता है। कुछ दिनों में यह लगभग 3 लाख सर्वरों को सक्रिय कर देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध और आम साइबर हमले हैं जिनका उपयोग हैकर्स उपयोगकर्ता के सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए करता है? आंसर डी है उपरोक्त सभी यहाँ पे सेवा में, जो कि मैलवेयर एंड ड्राइव बाय डाउनलोड, फिशिंग, पासवर्ड हमले सभी हैकर द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य और प्रसिद्ध प्रकार के साइबर हमले हैं। नेक्स्ट है, हैकर्स आमतौर पर कंप्यूटर वायरस का उपयोग उद्देश्य के लिए करता है। किसके लिए करता है? 343 है क्वेश्चन, और यहाँ पे आंसर डी है। सामान्यतः जो हैकर्स हैं, कंप्यूटर वायरस का उपयोग कई अलग अलग कार्यों को करने के लिए किया जाता है, जैसे कि उपयोगकर्ता के सिस्टम में संग्रहित डेटा को भ्रष्ट करना और महत्वपूर्ण जो जानकारियों तक पहुंचना प्राप्त करना। उन्होंने नेक्स्ट है, टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, जो कि फायरवॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर बी है। आंसर बी, फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर डिवाइस का प्रकार को हो सकता है जो नेटवर्क इंटरनेट से आने वाले प्रत्येक डेटा पैकेट को फिल्टर करता है, और इसमें जो नॉन इम्पोर्टेंट जो पहुंच की सुरक्षा के लिए निगम की सीमा पर स्थापित कर एक उपकरण के रूप में माना जाता है। फायरवॉल के बारे में लिखने में कौन सा कथन सही है? आंसर बी है। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डिवाइस का प्रकार है। नेक्स्ट है, साइबर सुरक्षा के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा यह बताता है कि सुरक्षा तंत्र यथासंभव छोटा और सरल होना चाहिए? आंसर बी है, तंत्र की अर्थव्यवस्था बताती है कि जो कि सुरक्षा तंत्र को यथासंभव और छोटा होना चाहिए। तंत्र की अर्थव्यवस्था बताती है कि सुरक्षा तंत्र को यथासंभव छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट है, साइबर सुरक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिबंधित करता है कि जब भी कोई वस्तु या विषय बनाया जाता है तो विशेषाधिकार कैसे शुरू किए जाते हैं? आंसर सी है। यहाँ पे आंसर सी है, फाइल सेफ डिफ़ॉल्ट। साइबर सुरक्षा असफल सुरक्षित डिफ़ॉल्ट द्वारा सिद्धांत यह प्रतिबंधित करता है कि जब भी कोई विषय या वस्तु बनाई जाती है तो सर्वाधिक कैसे शुरू किया जाता है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कहता है कि कभी कभी घुसपैठ के विवरणों को पुनः प्राप्त करना अधिक वांछनीय हो जाता है, बजाय इससे बचने के लिए अधिक कुशल उपाय अपनाए जाने चाहिए? आंसर बी है, समझौता रिकॉर्डिंग। समझौता जो कि कारक नामक सिद्धांत कहता है कि कुछ मामलों में घुसपैठ के विवरण की रिकॉर्ड करना या वो दस्तावेज करना अधिक फायदेमंद है। नेक्स्ट है, नेटवर्क सुरक्षा जो कि वीडियो में ईमेल सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर सी है, फिशिंग सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है जिसका उपयोग जैसे आप हैकर द्वारा नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, नेटवर्क सुरक्षा में VPN के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर डी है, सभी। मतलब यह एक प्रकार का उपकरण है जो सुनिश्चित करने में मदद करता है कि डिजाइन किया गया है, और यह VPN शब्द का अर्थ है
अर्थ है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यह एक प्रकार का नेटवर्क सुरक्षा बढ़ाने वाला उपकरण है जो जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर प्रकार का हमलावर को प्रशासनिक नियंत्रण तक पहुंचाने की अनुमति देता है और उसे संक्रमित कंप्यूटर के साथ लगभग कुछ भी करने में सक्षम बनाता है? आंसर ए है रैट। रिमोट एक्सेस ट्रोजन या रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स का संक्षिप्त रूप है जो किसी डिवाइस या संपूर्ण नियंत्रण देता है जिसका अर्थ है कि लक्ष्य डिवाइस में दूरस्थ रूप में कुछ भी कंट्रोल कर सके। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है जो उपयोगकर्ता की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है? आंसर बी। आंसर बी है यहाँ पे पूछ। टेल्स एक प्रकार का लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि दुनिया में सबसे सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम में माना जाता है। यह सुरक्षित करने के लिए उपयोगकर्ता की जानकारी हमेशा सुरक्षित रहे, गुमनामी और गुप्त नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी फ़ोन हैकिंग तकनीकी के रूप में मानी जाती है और जिसका उपयोग हैकर्स मुफ्त कॉल करने के लिए करते हैं? आंसर डी है। आंसर डी है यहाँ पे फ्रीकिंग। फ्रीकिंग को हैकर द्वारा मुफ्त कॉल करने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी फ़ोन हैकिंग तकनीकों में से एक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, उस हैकर का नाम जो कि SIP आरनेट सिस्टम को तोड़ता है? आंसर डी है, जो कि यह एडवांस रिसर्च जो कि प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है जो कि प्रणाली को सबसे पहले जो केविन पॉल्सन ने पेंटागन नेटवर्क में सेंध लगाते ही हैक कर लिया था, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोग्राम में एक छत जो उनको सही चलने से रोकती है वह कहलाती है? आंसर ए है बग। सॉफ्टवेयर बग किसी प्रकार प्रोग्राम या प्रणाली की ऐसी त्रुटि, दोष, गलती, विफलता, खोट को वर्णित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बगिंग किया जाता है। आमतौर पर यह शब्द गलत और अप्रत्याशित परिणाम देती है, इससे जो कि अनपेक्षित तरीके से व्यवहार करने का कारण बनती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को स्वाभाविक कार्य करने में जो रुकावट उत्पन्न करता है यह है? आंसर ए बग। संगणक को स्वाभाविक कार्य करने में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे असफलता या बग कहते हैं। कंप्यूटर में बग या असफलता जो स्रोत कोड में एक त्रुटि है जिसके कारण प्रोग्राम अप्रत्याशित परिणाम उत्पन्न करता है या पूरी तरह से जो कि क्रैश हो जाता है। कंप्यूटर बग किसी एप्लीकेशन के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों की नेट सुरक्षा के लिए लागू नहीं होता है? आंसर डी है इंटरनेट पैक। इंटरनेट पैक छात्रों की नेट सुरक्षा के लिए लागू नहीं होता है, जबकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मजबूत पासवर्ड चाइल्ड लॉक सिस्टम का प्रयोग नेट सुरक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक इंटरनेट है। चलिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर वेब बेस्ड सर्च इंजन? निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब आधारित सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? आंसर बी है एक्सेस। याहू 1995 में, गूगल 1998 में खोजा गया था। बिंग जो कि 2009 में विश्व स्तर पर स्थापित व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले वेब सर्च इंजन हैं जो विविध खोज कार्यकर्ताओं प्रदान करते हैं। एक्सेस एक डेटाबेस जो कि डीबीएमएस सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका उपयोग डेटा को संग्रहित जो कि स्टोर करना और उसे मैनेज करने के लिए किया जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएन? आंसर बी है पॉकेट डेटा नेटवर्क। पॉकेट डेटा नेटवर्क पीडीएन का फुल फॉर्म।
नेक्स्ट है इंटरनेट इनिशियली स्टार्टेड एज, इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई थी। आंसर बी नेटवर्क फॉर द डिफेंस फोर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क। जो कि इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। यह आपसे एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की ग्लोबल संरचना है, जो कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डेटा को पैकेट स्विचिंग के द्वारा ट्रांसमिशन किया जाता है। विश्व के लगभग सारे नेटवर्क कंप्यूटर से जुड़े हैं। इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचना का जो कि एक नेटवर्क है, इसे सूचना राजपथ भी कहते हैं। विश्व में सर्वप्रथम 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ARPANET ने कंप्यूटर नेटवर्क विकसित किया था, जबकि भारत में इसका प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया 1995 में। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू होस्ट लेयर विच एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट इट्स प्रोटोकॉल, होस्ट टू होस्ट लेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इसका प्रोटोकॉल नहीं है, जो कि UPRONL एग्जाम में पूछा गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर डी है, आंसर डी है यहाँ पे, जो कि होस्ट टू होस्ट लेयर इंटरनेट वर्क के ठीक ऊपर की लेयर है। इंटरनेटवर्क के ऊपर लेयर होस्ट टू होस्ट लेयर, जो एंड टू एंड डेटा इंटीग्रिटी के लिए जिम्मेदार होती है। इस लेयर पर कार्यरत दो सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल होते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल UDP, TCP UDP। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू TCP/IP मॉडल, TCP/IP मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आंसर बी है TCP/IP हैज़ 7 लेयर, जो कि TCP/IP ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल ये 5 लेयर होती है। फिजिकल लेयर, लिंक लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, OSI मॉडल में होती है वो। TCP/IP में 5 लेयर। इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग तकनीकी उपयोग की जाती है। आंसर बी है पैकेट स्विचिंग। इंटरनेट में इंटरनेट द्वारा पैकेट स्विचिंग जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चरल के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह नेटवर्क के एक विस्तृत संग्रह के रूप में आदान प्रदान करने के लिए एक सामान्य विधि को प्रसारित करता है। क्या करता है पता है? आंसर है यहाँ पे, आंसर भी है, यहाँ पे आंसर भी है। इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह नेटवर्क एक विस्तृत संग्रह के बीच पैकेट आदान प्रदान के सामान्य विधि को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है हैंगआउट इज द कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म दैट कंबाइन वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग एंड टेक्स्ट बेस्ड मैसेजिंग इनटू सिंगल सर्विस। इट इज डेवलप बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया था। आंसर भी है गूगल के द्वारा किया गया था। UPSC एग्जाम पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्लग इन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आंसर डी है प्लग इन कैन बी एग्जीक्यूट आउटसाइड ऑफ द वेब ब्राउजर। नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वेबसाइट होस्टिंग। निम्नलिखित में से कौन वेबसाइट होस्टिंग के प्रकार नहीं है। आंसर डी है, आंसर डी ग्रिड होस्टिंग। वेब होस्टिंग एक ऐसी सेवा है जो किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को एक सुविधा देता है। यहाँ वेबसाइट या वेब पेज को इंटरनेट पर पोस्ट कर सकते हैं। वेब होस्टिंग के प्रकार शेयर वेब होस्टिंग एंड डेडिकेटेड होस्टिंग एंड वर्चुअल प्राइवेट सर्विस एंड क्लाउड वेब होस्टिंग, ग्रिड होस्टिंग एंड जबकि ग्रिल होस्टिंग वेब होस्टिंग का प्रकार नहीं है। ग्रिल होस्टिंग, ग्रिड है, ग्रिल नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर। आंसर ए पांडा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। यहाँ पे
पांडा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, जबकि फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र है। नेक्स्ट है इन्यू इनकॉग्निटो इनकॉग्निटो विंडो इन गूगल क्रोम कैन बी ओपन विद द विच कमांड। किस गूगल क्रोम में एक नई जो इनकॉग्निटो विंडो कमांड से खोली जा सकती है? आंसर डी है, या कंट्रोल+Shift+N। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कई एग्जाम में पूछा गया है, जो कि कंट्रोल+Shift+N गूगल क्रोम के नई जो इनकॉग्निटो विंडो को विंडो लिनक्स में खोलने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल+Shift+N का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यदि आप एक ऐसी फॉन्ट का प्रयोग करते हैं तो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता, तो मूल पाठ यहाँ पे आंसर सी है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा। The software that allow you to read web pages and surfing the internet is called आंसर डी वेब स्पाइडर। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से हम वर्ल्ड वाइड वेब पर आवश्यक जानकारियों को एक्सेस कर पाते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउज़र डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है? आंसर बी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित जो वेब ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जो कि इसका संस्करण 1995 में रिलीज हुआ। एंड फायरफॉक्स का जो मोजिला ने 2002 में पहला संस्करण रिलीज किया, और नेटस्केप वेब ब्राउज़र को नेटस्केप कम्युनिकेशन ने 1994 में पहला संस्करण रिलीज किया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउज़र। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? जो कि यहाँ पे नहीं है, आंसर ए है, XHTML, जो कि एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह एक वाइड वेब जो कि WWL पर प्रयुक्त एक भाषा है। इसमें से सॉफ्टवेयर भाषा में HTML या XML दोनों भाषाओं की विशेषता समाहित होती है, जबकि अन्य सभी ब्राउज़र हैं, ये ब्राउज़र नहीं है। समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट पर पृष्ठ देखेंगे उन सभी को प्रदर्शित करता है। आंसर बी, हिस्ट्री लिस्ट। नेक्स्ट है एल्टा विस्टा क्या है? आंसर डी है, सर्च इंजन। एल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, 15 दिसंबर 1995 विकसित किया गया था, जो कि HTML फाइलों को इंटरनेट पर ओपन होने की सुविधा देता है। नेक्स्ट है गूगल एक क्या है? आंसर ए है, सर्च इंजन है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब सूचनाओं का भंडार है, जिसमें करोड़ों वेब पेज स्थित हैं जिन्हें इंटरनेट की मदद से प्राप्त किया जा सकता है। इस भंडार से वांछित सूचना खोजने में सर्च इंजन हमारी मदद करता है। सर्च इंजन वेब पर स्थित सभी वेब पेज की सूची बनाकर रखता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? आंसर सी, साइंस, जो कि सब सर्च इंजन है, साइंस नहीं है। सर्च इंजन एक ऐसी अवधि है जो कि इसमें गूगल, अल्टा विस्टा, आर्कुट ये सभी सर्च इंजन है। साइंस कोई सर्च इंजन नहीं है, जो कि MPPSC एग्जाम में पूछा था। नेक्स्ट है द वेब मेल इज होस्टेड ऑन। आंसर डी है, क्लाउड सर्वर। वेब मेल एक ईमेल सेवा है जिससे एक मानक वेब ब्राउज़र का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। वेब मेल क्लाउड सर्वर पर होस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट BCC इन ईमेल इज फॉल्स। ईमेल में BCC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो कि संदेश भेजने वाले एक अन्य प्राप्तकर्ताओं से BCC फील्ड में एक दर्ज किए गए व्यक्ति को छिपाने की अनुमति देती है। जब आप BCC करते हैं, मेल करते हैं, तो BCC किया जाता है। BCC फील्ड में एक ईमेल एड्रेस डालते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके द्वारा भेजे जा रहे ईमेल की एक प्रति उस एड्रेस पर भेजी जाएगी, लेकिन ईमेल प्राप्त करने वाले
कोई भी व्यक्ति बीसीसी फील्ड में एड्रेस नहीं देख पाएगा। जब कोई ईमेल फॉरवर्ड किया जाता है तो संदेश के टू और सीसी में देख सकते हैं, लेकिन बीसीसी में वो देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे में सूचना प्रौद्योगिकी का एक अनुप्रयोग नहीं है? आंसर सी है बुलेट ट्रेन, जो कि और सब सूचना में आता है और ये बुलेट ट्रेन सूचना में नहीं आता है, कम्युनिकेशन में नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ पर जो आंसर जूम है। जूम इज ए वीडियो कोलाब्रेशन टूल फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन। जूम जो कि एक संचार रियल टाइम मतलब तुरंत जूम के थ्रू हम वीडियो आप वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वीडियो कोलैबोरेशन टूल है, कर सकते हैं जूम के थ्रू मीटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से इंटरनेट पर समय संवेदी सेवा है? आंसर सी है इंटरनेट टेलीफोनी। इंटरनेट टेलीफोनी इस प्रकार का संचार सेवा है जिसकी मदद से आप बिना सिम कार्ड से भी इंटरनेट का उपयोग करके कॉल कर सकते हैं। इस तकनीकी की वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पे इंटरनेट पर समय संवेदी कर सकता है, तो आंसर सी है इंटरनेट टेलीफोनी वॉइस ओवर प्रोटोकॉल के अंडर आता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंडर आता है। नेक्स्ट है, विच अमाउंट ऑफ फॉलोइंग डिस्क्राइब एन एपलेट। तो इसमें से कौन सा एपलेट का वर्णन करता है? आंसर डी है प्रोग्राम दैट कैन बी एम्बेडेड इन अनदर एप्लीकेशन। प्रोग्राम जिसे दूसरे एप्लीकेशन के एम्बेडेड किया जा सकता है। एपलेट इंटरनेट कंप्यूटिंग में प्रयोग किए जाने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। इन प्रोग्रामों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। एपलेट जो व्यूअर किसी जावा इनेबल वेब ब्राउज़र द्वारा रन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, एपलेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में आंसर ए है जावा एप्लीकेशन। एपलेट एक छोटा जावा प्रोग्राम है जो ब्राउज़र में रन करता है। HTML में इंक्लूडेड एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम एवं हार्डवेयर को प्रभावित करके बिना HTML में कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? आंसर बी विथड्रॉ कैश। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से खाते में नगद नहीं निकाला जा सकता है, हालांकि ATM से निकाला जा सकता है। विथड्रॉ तो ATM से ही किया जाता है, इंटरनेट से नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये आप देखिए यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री इनसाइक्लोपीडिया रिटन कोलैबोरेटिवली बाय द पीपल हु यूज इट। निम्नलिखित में से कौन सा मुफ्त एनसाइक्लोपीडिया जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर तैयार किया? आंसर बी विकिपीडिया। विकिपीडिया को 2001 में जो कि जिम्मी वेल्स और लेरी सेंगर के द्वारा किया गया। यह एक मुफ्त एवं वेब आधारित सहयोगी बहुभाषी विश्वकोश है जो कि दुनिया भर के लोग इसका उपयोग करते हैं। इसमें लगभग 13 मिलियन लेख लिखे हैं। इसमें लेखों को कोई भी व्यक्ति संपादित कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सेवा है जो कि उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है? आंसर ए है ईमेल। इंटरनेट पर उपयोगकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने के लिए या प्राप्त करने के लिए सेवा प्रदान करता है। URL क्या है? स्टैंड फॉर। आंसर बी है यूनिफॉर रिसोर्स नेम। इंटरनेट में प्रलेख की स्थिति में बारे में सूचना कौन देता है? आंसर सी है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इंटरनेट पर स्थित किसी फाइल या सूचना का नाम तथा उसकी स्थिति बताता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट पर संसाधन का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक विशिष्ट पहचानकर्ता जो कि यूनिक आइडेंटिफायर के रूप में परिभाषित करता है? आंसर बी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL एक विशिष्ट पहचान करता है जिससे उपयोग इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता लगाने के लिए किया जाता है।
इसे वेब एड्रेस भी कहा जाता है। यूआरएल में प्रोटोकॉल, डोमेन नाम सहित कई भाग होते हैं। यूआरएल is an scheme है which www browser used to locate site on the internet। जो कि यूआरएल एक एड्रेसिंग स्कीम है जो कि www ब्राउज़र इंटरनेट पर साइट का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है। आंसर ए है यूआरएल। जैसे यहाँ पे यूआरएल के बारे में, जैसे www.google.com, यहाँ पे क्या है कि HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें उपयोग कर वर्ल्ड वेब पेज पर google.com नामक वेबसाइट पर जा सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी सुरक्षा वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग कैसा है? आंसर बी है हरा। किसी भी सुरक्षित वेब पेज पर यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग हरा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड प्रोटोकॉल इन यूआरएल? निम्नलिखित में से कौन यूआरएल में मान्य प्रोटोकॉल नहीं है? यूआरएल में HTLS मान्य प्रोटोकॉल नहीं है। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आंसर बी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है? आंसर बी है एक्रोबैट रीडर। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर है तथा एक्सेल, पावरपॉइंट, वर्ड इसी सॉफ्टवेयर के अंग हैं, जबकि एक्रोबैट रीडर एक PDF फाइल रीडर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर डी है यहाँ पे, एक फाइल के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता है। फाइल के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप एक कंप्रेस्ड फाइल का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? आंसर ए .pdf। डिस्क जो कि डिस्क स्थान बचाने के लिए संपीड़ित फाइलें फाइल संपीड़न का उपयोग करती हैं। .zz, .rad, .zip आदि सामान्य संपीड़ित फाइल एक्सटेंशन है, जबकि .pdf एक पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। डैश इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए एक प्रणाली है। आंसर बी है यहाँ पे, जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG इन द कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट? PNG का फुल फॉर्म क्या है? आंसर डी है यहाँ पे, जो कि PNG मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। एग्जाम में पूछा गया है। नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड मल्टीमीडिया अथॉरिंग मेटाफोर? निम्नलिखित में से कौन सा एक मल्टीमीडिया संश्लेषण रूप जो कि अथॉरिंग मेटाफोर नहीं है? आंसर डी है ऑटोमेटिक मेटाफोर। ऑटोमेटिक मेटाफोर मल्टीमीडिया का एक मान ऑथरिंग संलेखन मेटाफोर नहीं है। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन बनाने की एक प्रक्रिया है तथा रूपक मेटाफोर एक पद्धति होती है। अतः मल्टीमीडिया जो संलेखन रूप मल्टीमीडिया अथॉरिंग मेटाफोर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन बनाने की प्रक्रिया की एक पद्धति है। कुछ अन्य मल्टीमीडिया अथॉरिंग मेटाफोर इस प्रकार हैं: स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मेटाफोर एंड hierarchical metaphor and iconic flow control metaphor, slide low metaphor, show metaphor। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो फाइल एक्सटेंशन? निम्नलिखित में कौन सा एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है? आंसर ए है WMA, जो कि WMA में तो होता है विंडोज मीडिया ऑडियो, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑडियो कोडेक्स और उसमें संबंधित ऑडियो कोडिंग प्रारूप की एक श्रृंखला है। WMA की परिकल्पना लोकप्रिय MP3 और रियल ऑडियो कोडेट के रूप में की गई थी, जो उच्च रेजोल्यूशन ऑडियो का समर्थन करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्मेट फॉर वीडियो? निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो का एक प्रारूप नहीं है? आंसर ए है MSQ।
तो MP4, WMV, AVI आदि यह सभी संपीड़ित मल्टीमीडिया कंटेनर है, जिसका अर्थ है कि यह गुणवत्ता में बड़ी हानि बिना छोटे फाइल आकार में वीडियो और ऑडियो फाइलों दोनों का रखरखाव कर सकते हैं। MSQ मोटिवेशनल स्ट्रक्चर प्रश्न होता है। JPEG स्टैंड फॉर, इसका मतलब क्या होता है? आंसर ए है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। JPEG फॉर्मेट में जो फोटो को रखा जाता है वही चीज़ है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ बिट इन एन ऑडियो सैंपल इज कॉल्ड। एक ऑडियो सैंपल में बिट की संख्या कही जाती है। आंसर ए है बिट डेप्थ। डिजिटल ऑडियो सैंपल में बिट डेप्थ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के किसी विशेष खंड की संभावित सटीकता का वर्णन करती है जो ऑडियो डेटा को प्रोसेस करती है। आमतौर पर उपलब्ध अधिक बिट्स प्रोसेस वाले डेटा से परिणाम स्वरूप आउटपुट अधिक अच्छा होता है। नेक्स्ट है ODT एक सामान्य बिट मैप आधारित फाइल टाइप एक्सटेंशन नहीं है। ODT जो कि ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट एक वर्ड प्रोसेसिंग फाइल है जिसका इस्तेमाल जो कि अपाचे के ओपन ऑफिस राइट द्वारा किया जाता है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के DOC फाइल स्वरूप में समान है। एक ऐसी भाषा है जिसका उपयोग मानकीकृत वेब पेज को डिजाइन करने के लिए किया जाता है ताकि वेब कनेक्ट को दुनिया भर के किसी भी कंप्यूटर को पढ़ा जा सके। आंसर सी। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे वेब पेजों के लिए डिजाइन किया जाता है जिसे हम दुनिया भर में किसी भी कंप्यूटर पर पढ़ या समझ सकते हैं। क्योंकि यह ब्राउज़र पर रन करता है इसलिए इसे कोई भी पढ़ या देख सकता है। फाइलों की सामग्री को देखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? HTML फाइल एक आउटपुट किसी भी वेब ब्राउज़र पर देखा जा सकता है। HTML में हेडिंग से लेकर H6 तक, H1 से लेकर H6 तक बना सकते हैं, जिसे H1 सबसे बड़ी हेडिंग की परिभाषा देती है और H6 सबसे छोटी हेडिंग की परिभाषा देती है। तो यहाँ पे A गलत है, B गलत है, अतः केवल विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू विद द रेफरेंस टू ID सेलेक्टर। ID सेलेक्टर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? आंसर बी है, आंसर बी। आंसर बी में क्या है? तो नाइदर 1 नाइदर 2। ID सेलेक्टर एक विशेष एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए HTML एलिमेंट की ID एट्रीब्यूट का उपयोग करता है। यह एक एलिमेंट की ID एक पेज के भीतर यूनिट है, इसलिए ID सेलेक्टर का उपयोग एक यूनिट एलिमेंट का चयन करने के लिए किया जाता है। किसी विशिष्ट ID वाले एलिमेंट का चयन करने के लिए एक हैश वर्ड लिखे जाते हैं, उसके बाद एलिमेंट को ID लिखे। ID नेम किसी संख्या से स्टार्ट नहीं हो सकता। सूचना धुरी मार्ग जो कि इंफॉर्मेशन हाईवे या नेट है, जो कि आंसर बी है, इंटरनेट। सूचना धुरी मार्ग इंफॉर्मेशन हाईवे या नेट इंटरनेट ही है। इंफॉर्मेशन हाईवे एक लोकप्रिय शब्द है जिसका उपयोग 1990 के दशक में डिजिटल संचार प्रणालियों और इंटरनेट दूरसंचार नेटवर्क में किया जाता था। इंटरनेट का अर्थ है ए विंडो टू ग्लोबल इंटरनेशनल सुपर हाईवे। हम इंटरनेट कैसे प्राप्त करते हैं? आंसर डी है, लाइन के माध्यम से इंटरनेट प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है विच एमंग देम इज द टूल जनरली यूज इन एसिंक्रोनस इंटरेक्शन। इनमें से कौन सा उपकरण आमतौर पर अतुल्यकालिक अंततः क्रिया असिंक्रोनस इंटरैक्शन के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर ए है, ईमेल। एसिंक्रोनस
अंतःक्रिया एक सरल अवधारणा है जिसमें कहा जाता है कि आपके पास जितना हो सके उतना ही करें, सब कुछ दस्तावेज करें, परियोजना के स्वामित्व को अगले व्यक्ति को स्थानांतरित करें, फिर किसी और चीज़ पर काम करना शुरू करें। अतुल्यकालिक संचार तब होता है जब समय से स्वतंत्रता सूचना का आदान प्रदान किया जा सकता है। इसमें प्राप्तकर्ता को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, जिससे वे अपनी सुविधाजनक संदेश का जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट है, इन ए क्लासरूम इंटरनेट कैन बी यूज्ड मेनली फॉर विच पर्पज। एक कक्षा के इंटरनेट का उपयोग क्यों किया जाता है, किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? आंसर सी है 1, 2 एंड 3 तीनों के लिए। मीन्स है इंफॉर्मेशन, इंटरेक्शन, सोशेबिलिटी सामाजिकता के लिए किया जाता है, अंतःक्रिया सूचना के लिए। तो यहाँ पर आज हमने आईसीटी को डिस्कस कर लिया है, जो कि सभी पार्ट को यहाँ पे, ये तीसरा पार्ट और अंतिम पार्ट था। तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर आईसीटी को डिस्कस कर लिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतना देख लिया इस वीडियो को, तीनों वीडियो को अगर आपने देख लिया, मैराथन क्लासेस हैं जो कि 3 वीडियो में हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। अगर आपने तीनों वीडियो को देख लिया, कोई भी रोक नहीं सकता। 15 में 15 क्वेश्चन आप स्टक करके आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस वाले एग्ज़ाम है, या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या एलटी ग्रेड टीजीटी में भी इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें। अगर आप 1-2 बार देख लिए तो आपको इसमें बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी, बहुत अच्छी आपकी इसमें पकड़ बन जाएगी। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिनको रिक्वायरमेंट है। थैंक यू।